मेन गेट का ताला जो है वो तो मिला ही नहीं कहाँ गया। जी, जब घर में एंटर करेंगे ना, जो दरवाज़ा है वहाँ पर ये ताला था, ये इस तरह से टूटा हुआ है। इसमें इनकी ज्वेलरी भी है और इनकी नकदी भी है और अनुमानित कीमत इसकी करीब 14-15 लाख रुपए के आसपास है आज के हिसाब से। वो आज सुबह आई थी काम करने वाली, तो वो उसने ताला देखा हुआ टूटा हुआ, वो आई, उसने काम करा, बर्तन धोए, सब करके जब पूरा काम कर लिया तो सामने वाले जो हैं दुकान में उनके घर गई। उनके घर जाके बाद में बोलती कि इनके घर के ताले टूटे पड़े हैं और सामान फैला पड़ा है। तो उन्होंने हमें फिर फ़ोन किया। हम शादी में गए हुए थे रामपुर, तो फिर वहाँ से हम फ़ौरन आए तो हमने ये देखा यहाँ की लाइट ऑफ थी। जब मैंने लाइट ऑन करी तो ये सब फिर देखा, तो ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे सब काम करके कौन इतना करता है कि लाइट पंखा सब बंद करके गेट बंद करके फिर जाए। प्री प्लान लग रही हैं मुझे। इसी वार्डरोब पे फोकस करा। इसी मेरा ये भी बेडरूम है, इधर भी वार्डरोब है, उससे कुछ नहीं छुआ। हाँ, जैसे पता है कि इसी में सब, हाँ, और सिर्फ कुछ नहीं लिया और सिर्फ ज्वेलरी के अलावा और कैश के अलावा वही 2 कमरे फोकस करे गए हैं जहाँ पर सामान रहता था। हाँ, वार्डरोब तो दूसरे रूम में भी थी लेकिन उसको टच ही नहीं किया गया। अगर कोई अननोन पर्सन होता, उसको कैसे पता कि उस वार्डरोब में कोई सामान नहीं है, सारा सामान इधर ही है हमारा। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के ज़िला बरेली में चोरी की एक बड़ी वारदात हुई है, तब जबकि पूरा परिवार रामपुर में एक वलीमा खाने के लिए गया था। घर पर ताले लगे थे। रात में चोर आ धमके। ताले तोड़ने के बाद चोर अंदर घुसे हैं और उसके बाद एक एक कमरे की तलाशी ली है। खास तौर से उस वार्डरोब को निशाना बनाया जिसमें जेवरात रखे थे। ये मकान पुराने शहर में जगतपुर टंकी के सामने सिद्दीक इनकलेव के ठीक पास में है। अगर हम इस रोड की बात करें तो ये आकाशपुरम रोड कहलाता है। रात भर ये रोड चलता है, बहुत व्यस्त इलाका है, घनी आबादी है। उसके बावजूद चोरों ने जिस तरह से इस घर को निशाना बनाया है वो अपने आप में बड़ी वारदात है। इस वारदात की खास बात यह भी है कि ताले टूटे रहे और दोपहर में पड़ोसियों को भी इसका पता नहीं लग पाया। जब काम वाली घर में आई तो उसने ताले टूटे देखे तो सामने दुकानदार को बताया। दुकानदार ने फ़ोन करके इस मकान में रहने वाले इमरान खान को इत्तला दी। इमरान खान के बारे में जानकारी मिली है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। उनके वालिद मरहूम मकबूल रहमान खान क्रिमिनल के एडवोकेट रहे हैं। ये पूरा परिवार आकाशपुरम रोड पर बने इस मकान में रहता है। आइए आपको आकाशपुरम रोड के इस मकान में लिए चलते हैं, दिखाते हैं कि किस तरह चोर इस मकान में ताला तोड़ के दाखिल हुए हैं और फिर उन्होंने किस तरह से लाखों के जेवरात और नकदी पर हाथ साफ किया है। नमस्कार, मैं इंस माथुर, आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। बरेली में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। जगतपुर टंकी के सामने का ये पूरा इलाका कहलाता है और ये आकाशपुरम के लिए जाने के लिए जो रोड है वो आपको नज़र आ रही है। और ऐसे में यहाँ पर ये वो मकान है जो कि बंद था और लोग रिश्तेदारी में गए हुए थे और इसी घर में जो है चोरी हुई है। यहाँ पर जो लोग मौजूद थे उनसे जानते हैं कि क्या क्या यहाँ पर जो है चोरों ने यहाँ पर निशाना बनाया और किस तरीके से दाखिल हुए हैं और क्या पूरे जो है इस यहाँ पर जो है वो चीज़ें लेकर अपने साथ में गए हैं। आइए जानते हैं। जी, निज़ामुर रहमान। जी, ये ताला तोड़ा है, ये कहाँ लगा हुआ था? ये बाहर गेट पर लगा हुआ था, ये सामने मेन गेट दरवाज़ा पर? है। हाँ। नहीं, मेन गेट का ताला जो है वो तो मिला ही नहीं कहाँ गया। अच्छा, मिला ही नहीं। जी। अच्छा, यहाँ जो ये घर के अंदर का जो ताला था, जी, ये जब वाले घर गेट में का? एंटर करेंगे ना, जो दरवाज़ा है वहाँ पर ये ताला था, ये इस तरह से टूटा हुआ है, देखिए। अच्छा, और बाकी ये रूम में भी लॉक लगे हुए थे क्या? नहीं, इस रूम में लॉक नहीं लगा था। अच्छा, लॉक नहीं लगा था। जी, लेकिन अलमारियाँ जो थी उनमें लॉक थे शायद। अच्छा, लॉक थे। जी। क्या क्या लेके गए हैं? इसमें इनकी ज्वेलरी भी है और इनकी नकदी भी है और अनुमानित कीमत इसकी करीब 14-15 लाख रुपए के आसपास है आज के हिसाब से। अच्छा, कैश भी था कुछ? जी, कैश भी था। अच्छा, और मतलब यही रूम है या और भी जगह गए हैं? नहीं, छत पे जो 2 कमरे बने हैं उसमें भी जो अलमारियां हैं उनके लॉक तोड़ दिए हैं। अच्छा। और बॉक्स है उसको भी पूरा खोला हुआ है, सारा सामान बाहर। आप लोग कहाँ थे उस समय जब ये घटना हुई है? हम लोग रामपुर में थे। रामपुर में एक वलीमा था इनके साले साहब का, तो उसमें गए हुए थे। अच्छा, इसकी सूचना थी किसी को? घर में और भी लोग काम करने वाले आते हैं क्या? मतलब काम करने वाली आती सुबह को, वो आज सुबह आई थी काम करने वाली, तो वो उसने ताला देखा हुआ टूटा हुआ, वो आई, उसने काम करा, बर्तन धोए, सब करके जब पूरा काम कर लिया तो सामने वाले जो हैं दुकान में उनके घर गई। उनके घर जाके बाद में बोलती कि इनके घर के ताले टूटे पड़े हैं और सामान फैला पड़ा है। तो उन्होंने हमें फिर फ़ोन किया। हम वहाँ शादी में गए हुए थे रामपुर, तो फिर वहाँ से हम फ़ौरन आए तो हमने ये देखा। अच्छा, हाँ, तो कितने साल से काम कर रही है वो? उसे साल भर होगी अब। साल भर? हाँ। तो अभी आप लोगों ने कुछ लिखित शिकायत की है? हाँ, की है अभी। किस पे शक लग रहा है आपको सबसे पहले? हमें तो उसी पे शक लग रहा है क्योंकि कई दिन से वो हमसे पूछ भी रही थी कि कब जाओगी, कब आओगी, किस वक्त आओगी। तो हमने क्या आ भी सकते हैं, नहीं भी आएंगे, मतलब नहीं आने का नहीं कहा था हमने, क्या आएंगे, हो सकता है देर हो जाए। हाँ, अब हमें तो शक उसी। अच्छा, फिर शक झाड़ू पोछा बर्तन ये करती थी। अच्छा, पूरे घर में? हाँ, पूरे घर में। वो आई, उसने पूरे में झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, बर्तन धोए, किचन साफ किया सब।
वो खुद हाँ ये बता रही, जब वो आई थी तो हम मतलब हम तो थे नहीं। हाँ उसने आवाज़ दी, दीदी मैं आ गई। मैंने कहा जब मैं नहीं थी तो तुम आई क्यों? और जब ताला खुला हुआ था, गेट खुला हुआ था, तो घर में आई, जब फौरन वापस जाती। तो बोली, मैंने क्या आप लोग सोती होंगी? हाँ तो बोली जब मैं पता था कि मैं नहीं हूँ घर में तो मैं क्या 1 बजे तक सोती रहती? हाँ तो फिर वो बोली मैं चली गई। फिर मैंने उन्हें बताया, यहाँ आके जब देखा तो ये सब खुला पड़ा था। क्या अच्छा नाम क्या है, वो कहाँ की रहने वाली, कुछ जानकारी? उसका एड्रेस तो नहीं पता। कुसुम उसका नाम है। अच्छा। हाँ पनवड़िया से आगे कोई जगह है, वहाँ बता रही है कि मैं रहती हूँ। मतलब मैंने अभी जब वो आई थी दोबारा फिर आई इस गेट से, तो मैंने उससे पूछा जब तुमने ताले की ऐसी हालत देखी और हाँ ताले की तुमने ऐसी हालत देखी, ज़मीन में वो पड़ा हुआ था, तो फिर तुम्हारा मन कैसे हुआ काम करने का अंदर? जैसे हम जब आए तो हमारा किचन पूरा साफ़ किया हुआ था, मतलब बर्तन धुले हुए थे, स्लैब साफ़ था। और कह रही है कि मैंने झाड़ू पोछा भी किया है। और तो फिर मैंने उससे कहा कि जब ताला ऐसे टूटा हुआ था और ज़मीन में पड़ा हुआ था तो पहले तुम देखती और तुरंत सामने जाती। तुमने इतना टाइम क्यों लिया कि तुमने पूरा काम निपटाया? फिर जब सब मतलब ये सारा सामान फैला रहा और यहाँ पर झाड़ू पोछा सब किया उन्होंने? यहाँ नहीं किया। वो कह रही है मैंने बाहर किया, लेकिन मुझे लग रहा है जब मैं आई, मैं बेटी हूँ इनकी, मेरी शादी मतलब बरेली में ही हुई है। जब मुझे खबर मिली तो मैं अपने हस्बैंड के साथ जब आई यहाँ पे तो ये किवाड़ ऐसे बंद थी, अंदर का सब लाइट वाइट सब ऑफ थी। अच्छा ऑफ थी, यहाँ का बस फैन चल रहा था और घर सब खुला हुआ था। तो ये ताला मैंने देखा ये यहाँ टंगा हुआ था, बाहर वाला ताला था ही नहीं, मिला ही नहीं। अच्छा, मतलब घर में जो और लोग थे वो नहीं आ पाए थे, आप बरेली में ही हैं तो आप सबसे पहले आए? जी मैं करीब यहाँ पे 2:30 बजे 3 बजे आई थी। अच्छा। जी 2 बजे सामने वाले जो अंकल हैं पड़ोसी हमारे, इन्होंने पहले हमारे भाई को फ़ोन किया जो रामपुर में थे। तो उन्होंने फ़ोन फिर मुझे किया कि आप जाके देखो, जब तक हम आ रहे हैं। वो तुरंत वहाँ से निकले, बोले हाँ जब तक हम आ रहे हैं आप जाके देखो क्या है। तो फिर हम लोग आए तो हमने ये देखा यहाँ की लाइट ऑफ थी। जब मैंने लाइट ऑन करी तो ये सब फिर देखा तो ऐसा लगा कि जैसे यहाँ पे सब काम करके कौन इतना करता है कि लाइट पंखा सब बंद करके गेट बंद करके फिर जाए। तो ये सब चीज़ें प्री प्लान लग रही हैं मुझे। जी प्री प्लान लग रही हैं, मुखबरी करी हुई। इसी वार्डरोब पे फोकस करा। हाँ। इसी मेरा ये भी बेडरूम है, इधर भी वार्डरोब है, उससे कुछ नहीं छुआ। अच्छा। हाँ जैसे पता है कि इसी में सब यानी कि सब मतलब जो रखा है, जो निशाना बनाया है वो जानकार महसूस हो। हाँ और सिर्फ कुछ नहीं लिया, और सिर्फ ज्वेलरी के अलावा और कैश के अलावा लैपटॉप रखे हैं और सब चीज़ सामान रखा है। उस पे किसी को वो नहीं करा। टीवी, सिलेंडर, सीवी, हाँ हम तो ये समझ रहे थे कि सिलेंडर वगैरह भी सब ले गए होंगे, मगर सिलेंडर लैपटॉप माशाल्लाह रखे थे बच्चों के, सब वो रखे हुए हैं। ये वार्डरोब है, ये वार्डरोब है, ये इधर कोई कुछ नहीं आया। अरे भाई चोर को किसी को क्या मालूम, वो इधर भी कुछ देख सकता था। अगर मालूम होता तो क्या इधर आके भी हम देखें, तो इधर कुछ नहीं इन्होंने आके करा। हाँ फिर थोड़ी देर के बाद जब आधा घंटा मैंने यहाँ पे देखा, फिर उसके बाद मेरे भाई ने कहा फ़ोन करके देखो कि ऊपर का क्या हाल है। मैंने कहा मुझे नहीं लग रहा ऊपर गए होंगे। लेकिन जब मैं ऊपर आई तो ये ताला जैसे ये टूटा पड़ा है, ये ताला नीचे पड़ा हुआ था और इसका गेट खुला हुआ था। ये गेट में जैसे अभी कुंडी ये खुला हुआ था? ये खुला हुआ था। और फिर मैं इस रूम में आई तो इसी रूम में इनकी अलमारियां हैं जी। ये हाल यहाँ का है। वैसे ही बिल्कुल जैसे नीचे सारे लॉकर्स तोड़ के वो करके ऐसे ही यहाँ पे है। ये बेड बॉक्स था इनका, ये भी खोल रखा है। सब चीज़ों को निकाल के देखा है। लाइट इसकी भी बंद थी या खुली थी? नहीं, लाइट इसकी खुली हुई थी। इसकी लाइट खुली? हाँ इसकी खुली हुई थी। लेकिन तो नीचे की बंद थी? नीचे की बंद थी क्योंकि वो काम नीचे कर रही है, ऊपर नहीं आती है वो। चोर जो गए वो खोल खाल के गए होंगे, लेकिन जब वो बंदी आई मुझे लग रहा है जैसे, तो उसने सब लाइट वाइट बंद करके किवाड़ बंद करके तो गई है वो। बच्चों का रूम है, ये छोटे रूम के जी। तो ये उनका बेड बस पड़ा रहता है, यहाँ और कुछ है नहीं। बच्चों की अलमारी है, बच्चे यहाँ खेलते हैं, कोई वो नहीं है। मतलब वही 2 कमरे फोकस करे गए हैं जहाँ पर सामान रहता था। हाँ वार्डरोब तो दूसरे रूम में भी थी लेकिन उसको टच ही नहीं किया गया। अगर कोई अननोन पर्सन होता उसको कैसे पता कि उस वार्डरोब में कोई सामान नहीं है, सारा सामान इधर ही है हमारा। ये है, ये एक सबसे बड़ा सवाल जी, क्योंकि बेडरूम दोनों हैं, उधर भी बेड पड़ा हुआ है उधर भी बेड पड़ा हुआ है। ये बात इसमें भी लॉक लगा हुआ था क्या? नहीं, इसमें सिर्फ बाहर लगा हुआ था। बाहर जी जी। वो जो अंकल ये बता रहे हैं कि सीसीटीवी फुटेज में एक गाड़ी इधर से आई और इधर से आने के बाद वो हमारे गेट पे ही आके रुकी और उसमें से कोई निकला, मतलब लोग नहीं दिख रहे हैं क्योंकि उसकी जो लाइट्स थी वो सीधे कैमरे पे पड़ रही थी। अच्छा, इधर से वो फोकस उधर था, तो ये सामने कैमरा लगा हुआ है उधर अंकल के यहाँ, जो हल्की सी लाइट दिख रही है। जी जी जी। तो वो इसको रोड को कवर करता है। तो बस इतना देखा कि गाड़ी आई और वो इतनी देर यहाँ पे आधा घंटा
रुकी रही। यहीं पे गेट पे ही रुकी रही? हाँ, गेट पे ही रुकी रही। अच्छा, उतरते वगैरह कुछ लोग नहीं दिख पा रहे हैं? लोग बस नहीं गाड़ी दिख, खड़ी मैंने है। फुटेज नहीं देखी है, लेकिन हाँ कह रहे हैं कि लोग नहीं दिख पा रहे हैं। कौन सी कार थी? इको स्पोर्ट बता रहे हैं, इको स्पोर्ट थी, वाइट कलर की। वाइट कलर। जी जी, नंबर नहीं उसका? नंबर विजिबल नहीं हो पा रहा है उसका। जी, किस साइड से आई थी? ये इधर से आई थी पुराने शहर की तरफ से और इधर को चली गई। तो जिस हिसाब से यहाँ पर घर वालों से हमारी बात हुई है, उनका साफ तौर पर कहना है कि कोई जानकारी है जिसको सब कुछ पता था कि कहाँ पर क्या रखा है, और उसके बाद उन्होंने एक पूरा टारगेटेड करते हुए उसी कमरे पर और उसी वार्डरोब और उन्हीं अलमारियों को निशाना बनाया है जहाँ पर उनकी कीमती चीज़ें और कीमती जेवरात रखे हुए थे। आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी, कैमरा पर्सन कैफ के साथ मैं अंश माथुर।